हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे नीति के दोहे, जो कि हैं तुलसीदास, रहीम और कबीर दास जी के दोहे। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, साथ ही साथ इसका व्याख्या भी देखते हैं। नीति के दोहे। आज हम पढ़ रहे हैं नीति के दोहे, और ये दोहे हैं तुलसीदास जी, रहीम और कबीर जी के। और मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये जो दोहे हैं वो केवल पढ़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन को सुधारने के लिए, अपनाने के लिए, दुर्गुणों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे यहाँ पर दोहे लिखे गए हैं। मानो ये हमारे जीवन को सुधारने के लिए ही लिखा गया है। ये दर्पण है जिसको देखकर हम अपने जीवन को क्या करें, सुधारें, अपनी गलतियों को सुधारें, अपनी कमियों को दूर करें। तो आइए इस नीति के दोहे को हम पढ़ते हैं। पहले हम इसका वाचन करेंगे, उसके बाद फिर इसका हम अर्थ देखेंगे। तो पहले तुलसीदास जी के यहाँ पर 4 दोहे हैं, फिर हम रहीम जी के और कबीर जी के 4 दोहे यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर। बसीकरण यह मंत्र है, परिहरि वचन कठोर। रे तुलसी परिहरि वचन कठोर। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। रे तुलसी तुलसी सहित विवेक। आवत ही हर सै नहीं, नैनन नहीं सने। आवत ही हर सै नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसी तहान जाइए, कंचन बरसै मेह। रे तुलसी कंचन बरसै मेह। तुलसी संत सुअंब तरु, फूली फलहि पर हेत। तुलसी संत सुअंब तरु, फूली फलहि पर हेत। इतते ये पाहन हनत, उतते वे फल देत। रे तुलसी उतते वे फल देत। तो ये हमने अभी 4 दोहे पढ़े, तुलसीदास जी के थे। आइए अब रहीम के हम 4 दोहे पढ़ते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरबर पियहि न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरबर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। रहीमा संपत्ति संचहि सुजान। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ना दीजिए डारी। रहीमन देखी बड़ेन को,
लघु ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी रहीमा, कहाँ करे तलवारी। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापै नहीं, लिपटे रहत भुजंग रहीमा, लिपटे रहत भुजंग। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुनि इठले हैं लोग सब, बाटिन लई है कोय रहीमा, बाटिन लई है कोय। तो ये 4 दोहे रहीम जी के और 4 दोहे हम पढ़ेंगे कबीर जी के। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होयगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनुआ तो चहुँ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भल ना बरसना, अति की भली न धूप कबीरा, अति की भली न धूप। दुर्लभ मानुष जन्म है, दीना बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है, दीना बारंबार। तरुबर ते पत्ता झड़े, बहुरिन लागे डार कबीरा, बहुरिन लागे डार। आइए अब हम इन सभी का अर्थ समझते हैं। पहले दोहे में लिखा गया है कि तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहु ओर। बसीकरण यह मंत्र है, परिहरी वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मीठे वचन हैं, तुलसी मीठे वचन ते, जो मीठे वचन हैं, तो मधुर वचन बोलने से, मीठे वचन बोलने से क्या होता है, सुख उपजत चहु ओर, यानी सुख उत्पन्न होता है, चारों ओर प्रसन्नता छा जाती है। सुख उपजत चहु ओर। और वशीकरण यह मंत्र है, परिहरी वचन कठोर। मीठे वचन बोलने से सभी वश में हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है, वशीकरण मंत्र। अपने वश में करने वाले मीठे वचन बोलते हैं तो क्या है कि लोग हमसे जुड़ते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए मीठे वचन को क्या कहा गया है, वशीकरण मंत्र कहा गया है। परिहरी वचन कठोर, इसलिए मनुष्य को कठोर वचनों को त्याग कर क्या करना चाहिए, मीठे वचन बोलना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित
विवेक। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं मुखिया के बारे में उन्होंने कहा है कि मुखिया को कैसे होना चाहिए। घर के प्रमुख व्यक्ति को मुखिया मुख सो चाहिए, यानी मुखिया को हमारे मुंह के समान होना चाहिए। कैसे मुंह के समान होना चाहिए भाई? जैसे हम भोजन करते हैं तो मुख के द्वारा ही करते हैं, और मुख से ही जो है जब हम अच्छे से उसको चबाते हैं तो अच्छे से वो पचता है और शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण सही ढंग से होता है। स्फूर्ति ताजगी हमको भोजन से ही मिलती है। उसी प्रकार जो मुखिया है, घर के जो मुखिया हैं, उसको मुख के समान होना चाहिए सभी को। और तुलसी सहित विवेक, यानी विवेकपूर्ण ढंग से पालन पोषण करना चाहिए और उनको बढ़ने का मौका देना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक जो है मुखिया को अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करना चाहिए। आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसै मेह। इसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं स्नेह। जब हम किसी के घर में जाते हैं तो यदि उनके चेहरे पर आवत ही हर्षय नहीं, हमको देखकर उनके मन में हर्ष खुशी नहीं होती है, उनके मुख में प्रसन्नता नहीं छाती है, नैनों में स्नेह है ना, आंखों में जो है स्नेह प्यार दुलार हमको दिखाई नहीं देता है, तो तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसै में। तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसे लोगों के घर में आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। कंचन बरसै में, भले ही जो है मेघ यानी बादल जो है उसके घर में क्या बरसाए, कंचन बरसाए। कंचन यानी सोने की बारिश भले ही क्यों ना उसके घर में हो जाए, लेकिन व्यक्ति को ऐसे लोगों के घर में नहीं जाना चाहिए जिनके घर में आपके जाने से प्रसन्नता नहीं होती है, वो खुश नहीं होते हैं, तो ऐसे घर में हमको नहीं जाना चाहिए। तुलसी संत सुवंब तरु फूली फलहि पर हेत, इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत। तुलसीदास जी अगले दोहे में कहते हैं कि तुलसी संत सुवंब तरु। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संत लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, तरु के समान होते हैं, पेड़ के समान होते हैं। दोनों में बहुत ही समानता है संत और तरु में। कैसे भाई? फूली फलहि पर हेत, ये जो संत हैं और वृक्ष हैं वो फूलते और फलते किसके लिए है भाई? दूसरों के लिए फलते फूलते हैं। इतते ये पाहन हनत उतते वे फल दे। और जितने हम इसको क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं, चोट पहुंचाते हैं, उतने ही वो क्या करते हैं, उतने ही वो हमको फल देते हैं। संत और तरु, आप जितना उनको कष्ट दोगे वो क्या करते हैं, आपको आपकी भला का ही काम करते हैं, भलाई ही बताते हैं। उसी प्रकार फल को जब वृक्षों को जब हम मारते हैं तो हमको क्या देता है, फल ही देता है, हमको कष्ट नहीं देता है। तो ये तुलसीदास जी के दोहे थे। आइए अब हम रहीम जी के दोहों का अर्थ समझते हैं कि तरवर फल नहीं खात है सरबर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान। तरवर फल नहीं खात है, तरवर यानी वृक्ष जो हैं वो फल नहीं खाते हैं, अपने फल को नहीं खाते हैं। सरोवर पियहि न पान, और न ही सरोवर यानी तालाब जो है अपने पानी को जो है पीते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि ये पर काज हित, दूसरों के हित के लिए संपत्ति का क्या करते हैं, संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं। क्यों? ताकि जो है दूसरे लोग इसका उपयोग कर सकें। रहीम न देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन देखी बड़े न को, बड़े लोगों को देखकर, लघु यानी छोटा, छोटे चीज को हमको, छोटे लोगों को हमको लघु न दीजिए डारी, यानी उसका त्याग हमको नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात जो है यहाँ पर लिखी गई है ना।
हम लोग क्या करते हैं भाई, जब कुछ नया चीज आ जाता है पुरानी चीज को फेंक देते हैं। या यदि हम इंसानों की बात करें तो मनुष्य क्या करता है, यदि उसको कोई प्रभावशाली व्यक्ति मिल जाता है तो अपने पुराने मित्रों को भी वह भूल जाता है ना। तो रहीमदास ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। इस सृष्टि में, इस संसार में, इस जगत में जितने भी लोग बने हैं सबका अपना अपना महत्व है, और सब लोग कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिसको दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की अहमियत है। तो तुलसीदास रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी। इसलिए आप बड़े को देखकर छोटे को मत फेंकिए, या नए चीज को देखकर पुराने चीजों को मत फेंकिए। जहां काम आवे सुई कहाँ करी तलवारी। आप लोगों ने देखा है कि भाई यदि हमारी कमीज फट जाए या कुछ फट गया तो हमको सीलना है तो क्या काम आएगा, वो छोटी सी सुई जो है काम आएगी। कहाँ करे तलवारी, कोई सिलने काम तलवार से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसलिए सबका अपना अपना महत्व है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापय नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर फिर से जो है महिमा बताई है सत्संग की, और बुराई से हम कैसे बचें। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं यानी जिनका स्वभाव अच्छा होता है, वो बुरी संगति में का करी सकत कुसंग, बुरी संगति में आने पर भी जो है उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन विष व्यापय नहीं लिपटे रहत भुजंग, चंदन के वृक्ष पर बहुत ही जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन पर उसके विष का कोई भी असर नहीं पड़ता है। चंदन जो है सुगंध युक्त होता है, चंदन में कभी विष नहीं होता है। यानी सज्जन लोगों पर कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह जो है रहीमदास जी ने बताया है। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी इठले हैं लोग सबे बांटे न लई हैं कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को रहीमन निज निज यानी स्वयं अपने मन की व्यथा को, अपने कष्टों को, अपनी कमियों को, अपने परिवार की कमियों को, अपने दुख को, मन की व्यथा मन ही राखो हुए, अपने मन में ही रखना चाहिए। हमको जो कष्ट है, दुख है, उसको हमारे मन में ही हमको रखना चाहिए। सुनी इठले हैं लोग सब बांटी न लई हैं कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि आप जो है अपने दुख को बताते हो, अपने परिवार के दुख को दूसरे को बताते हो, तो लोग क्या करते हैं, सुनी इठले हैं लोग सब, लोग प्रसन्न होते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं आपकी। इसलिए बांटी न लई है कोई, आपके दुख को कोई नहीं बांटता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अपने दुख को सहना चाहिए, उससे उबरना चाहिए। आपने अपने आप को उबारना चाहिए, अपने खुद से, अपने मन के शक्ति से आपको उबरना चाहिए, ना कि दूसरों को आपको बताना चाहिए जिससे आपकी जगत में हंसी हो। आइए अब हम कबीर जी के दोहों का अर्थ समझते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इन्होंने समय की महत्ता को बताया है और कहा है कि काल करे सो आजकल, आज कर, यानी जो कल का काम है उसको मनुष्य को आज ही कर लेना चाहिए, और आज का जो काम है आज करे सो अब, आज के काम को अब भी करना चाहिए। पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, क्योंकि ये सृष्टि को खत्म होते या मनुष्य को स्वयं खत्म होते जो है पल भर लगता है, क्षण भर में जो है सब चीज जो है खत्म हो जाता है। पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा, फिर अपना काम जो है आप कब करोगे। इसलिए समय का बड़ा महत्व है। आप जो है अपना काम समय पर, हमको समय पर करना चाहिए। माला तो कर मैं फिरे जीव फिरे मुख माही,
मनुआ तो चहुँ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी यहाँ पर मन के बारे में बताया है कि माला तो कर में फिरे, यानी भगवान के स्मरण करने के लिए लोग क्या करते हैं, कर यानी हाथ, हाथ में माला फिरते हैं, भगवान नाम का सुमिरन करते हैं, स्मरण करते हैं, माला फेरते हैं। जीव फिरे मुख माही, और जीव जो है मुख के अंदर रहते हुए, हिलते हुए, काम करते हुए कुछ न कुछ बोलता रहता है। मनुआ तो चहुदिशी फिरे, और ये जो मन है हमारा वो तो जो है बहुत ही चंचल स्वभाव का होता है, सभी दिशाओं में भटकते रहता है, चहुदिशी फिरे, चारों दिशाओं में फिरते रहता है। यह तो सुमिरन नहीं है, यह लेकिन ईश्वर को याद नहीं करता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जित, है ना भाई। आप लोगों ने सुना होगा कि संसार में मनुष्य को न तो अधिक बोलना चाहिए, अति का भला न बोलना, है ना, अधिक हमको नहीं बोलना चाहिए, अति की भली न चुप, नहीं हमको अत्यधिक चुप रहना चाहिए। जहाँ पर विरोध करना है, बोलना है, वहां पर मनुष्य को अवश्य बोलना चाहिए, शांत नहीं रहना चाहिए। अति का भला ना बरसना, जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि अत्यधिक वर्षा से फसलें नष्ट हो जाती हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अति की भली न धूप, और न ही अत्यधिक धूप भी उचित होता है, क्योंकि अत्यधिक धूप होने से भी जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए मनुष्य को संयम से अपना व्यवहार करना चाहिए। दुर्लभ मानुष जन्म है, दीन बारंबार, तरुवर ते पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। और इस अंतिम दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म कैसा है भाई, दुर्लभ है, दुर्लभ मानुष जन्म है, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। दीन बारंबार, और यह शरीर जो है हमको बार बार बारंबार बार बार नहीं मिलता है। तरुवर ते पत्ता झड़े, जिस प्रकार पेड़ से, तरुवर है ना, पेड़ से पत्ता झड़े, पत्ता झड़ जाता है तो बहुरी न लागे डार, वह पत्ता दोबारा नहीं आता है। इस प्रकार मनुष्य का जन्म भी बहुत ही दुर्लभ होता है, और इस जन्म का हमको सदुपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार ये नीति के दोहे यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।